सखी, मैं तो देख रही हूं वृंदावन की उन मुर्गियों को जो श्री कृष्ण की वेणु सुनकर के, मधुर संगीत सुनकर के मुग्ध हो जाती हैं और प्रणयावलोकन करती हैं, देखती हैं कृष्ण को। वो मुर्गियां अपने कृष्ण सार नाम के मृगपति के पास खड़ी हैं और देख रही हैं अनिमेष नयनों से प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण को, मानो वे मुर्गियां अपने नयनों से श्री कृष्ण की पूजा कर रही हो। प्रेम पूर्वक देखना, ये भी पूजा है, नयनों की पूजा है। प्रेम से सुनना कान से होने वाली पूजा है, प्रेम से गाना मुंह से होने वाली, जीभ से होने वाली पूजा है, और प्रेम से देखना ये नैनों से होने वाली पूजा है। सखी, ये मुर्गी बड़ी भाग्यशाली। एक गोपी बोली, सखी मैं देख रही हूं इन देव वनिताओं को जो विमान में आकाश में आई है, श्री कृष्ण की वेणु को सुनती है, देहभान भूल जाती है और फिर कल्प प्रसून पुष्प की वृष्टि करती है भगवान पर। एक सखी बोली, अरे बहना, मैं तो इन गायों को देख रही हूं। गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीत पीयूषमुत्तभित कर्ण पुटैः पिबन्त्यः शावास्नुतस्तनपयः कवलास्मतस्थुः गोविंदमात्मनि दृशाश्रुकला स्पृशन्त्यः। ये गाय घास चरना भूल जाती है जब कन्हैया बांसुरी बजाते हैं, कान ऊपर करके कृष्ण की ओर देखती हुई, मुंह हिलना भी बंद हो जाता है उसका, और मुंह में आधे चबाए घास के तिनके यूं ही लटक रहे, और जैसे समाधि लग गई है गायों को, तो आंख बंद है, कान ऊंचे हैं, और कान के पुट में, दोने में कन्हैया के वेणु नाद के अमृत को मानो भर भर कर वे पी रही हैं, समाधि लग रही हैं। और जो कान के पुट से वेणुनाद के अमृत को पी रही हैं गायें, वो कहां से प्रकट होता है? बोले उसके थन से दूध बन करके बह रहा है अपने आप, वही वेणुनाद का अमृत हजारों हजारों गायों के थन से अपने आप दूध बह रहा है, और दूध की वो बहती हुई नदी यमुना जी में मिल जाती है। तो यमुना जी है श्याम, उसके ऊपर सफेद दूध की धारा, तो एक सफेद पूरा पट्टा तैयार हो जाता है, जैसे यमुना जी ने रेशमी सफेद साड़ी पहनी हो। किनारे पर खड़े हैं वृक्ष, चलती हवा में वे नाच रहे हैं, तो उन वृक्षों से पर्ण और पुष्प यमुना जी में गिर जाते हैं, यमुना जी के जल में। तो उन पर्णों और पुष्पों को अपने साथ बहाती हुई यमुना जी, वो दूध की धवल साड़ी पहन करके, श्रृंगार करके, मानो ये कृष्ण प्रेमिका श्रृंगार करके वह अभिसारिका अपने प्रियतम श्री कृष्ण से मिलने के लिए जा रही हों, इस तरह से बह रही हैं यमुना जी। और जब अपने प्रियतम किनारे पर खड़े बांसुरी बजाते देखती हैं, वो मिलती है, दर्शन करती हैं, तो फिर अपने तरंग रूपी हाथों के द्वारा कमल खिलते हैं यमुना जी में, तो कमल रूपी उपहार को किनारे धकेल कर अपने प्रियतम को भेंट करती है। श्याम सुंदर, आपको वंदन, भक्त और चंदन, आपको बारंबार वंदन। और क्या व्यास जी ने कल्पना की है कि ये जो तरंगे उठ रही है ना यमुना जी के जल में, तो ये यमुना जी की भुजाएं हैं, और भुजा इसलिए उठा रही है बार बार यमुना जी, मानो अपने प्रियतम को आलिंगन करना चाहती हैं, उत्सुक सी दिखाई पड़ती हैं। धन्य है ये यमुना। नद्यस्तदा तदुपधार्य मुकुंद गीत मावर्त लक्षित मनोभव भग्न वेगा। धीरी मंथर गति से यमुना जी बह रही हैं और तरंगे उठ रही है। नद्यस्तदा तदुपधार्य मुकुंद गीत मावर्त लक्षित मनोभव भग्न वेगा। आलिंगन स्थगित मूर्मि भुजैर्मुरारे गृह्णन्ति पादयुगलं कमलोपहारा।
सखी बोली, प्रायो बताम विहगा मुनयो वनेस्मिन् कृष्णेक्षितं तदुदितं कलवेणुगीतम् आरुह्य ये द्रुमभुजां रुचिरप्रवालान् शृण्वन्त्यमीलितदृशो विगतान्यवाचः। सखी, वृंदावन के वृक्ष के घरोंदे में बैठे हुए इन पंखियों को मैं देख रही हूं। घरोंदे में पड़े हुए अपने बच्चों की चांच में चांच डाल के उन्हें चारा चुगा रहे हैं, लेकिन जब कन्हैया की बांसुरी बज उठती है तो सब कुछ भूल जाते हैं और घरोंदे में बैठे सिर उठाए कन्हैया की ओर देखते, कभी इस तरफ मुंह झुकाते, कभी इस तरफ मुंह झुकाते, कन्हैया को देख रहे हैं। और इतनी प्यारी मधुर आवाज सुनकर के वो खुद कुछ बोलना ही भूल जाती है। कोयल, चिड़िया चहकना भूल जाती है कि इतनी प्यारी मधुर आवाज। सखी, ये पक्षी नहीं, प्रायो बताम विहगा मुनयो वनेस्मिन्, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं। बहुत वर्ष पर्यंत नाक पकड़ करके जंगल में बैठे रहे, फिर भी कन्हैया की झांकी नहीं हुई। सो आज वृंदावन के पक्षी बन करके आए हैं नंद नंदन का दर्शन करने के लिए। प्रायो बताम विहगा मुनयो वनेस्मिन्। वेणु गीत के एक एक श्लोक में कन्हैया की वेणु सुनाई पड़ रही है। गोपी बोली, सखी मैं वृंदावन पर मंडराए बादलों को देख रही हूं। सखी, ये बादल नहीं, ये वैष्णव है। जब कन्हैया गाय चराते हुए मुरली बजाते हुए वृंदावन में विहार करते हैं तो कन्हैया को धूप ना लगे इसलिए छाया करते हुए साथ साथ चलते हैं। जैसे कोई छत्र लेकर के पीछे पीछे चल रहा हो दास सेवक, उसी तरह छत्र छाया करते हुए साथ साथ चल रहे हैं। और जब बहुत गर्मी होने लगती है कन्हैया को तो ये बादल धीरे धीरे बरसने लगते हैं, मानो कन्हैया पर अभिषेक कर रहे हो। हल्की बूंदाबांदी शुरू हो जाती है, गरजते हैं धीरे धीरे, मानो स्तुति कर रहे हो, जयघोष कर रहे हो, बरस रहे हैं जैसे अभिषेक कर रहे हो। सखी, ये बादल नहीं वैष्णव है। आहा, एक बोली, अरे हमसे तो ये बन की भिल्लनी ज्यादा भाग्यशाली। ये भिल्ल कन्या जब कन्हैया वेणु बजाते हुए निकलते हैं तो दर्शन करती हुई, अब आप दर्शन करिए जरा। कन्हैया बांसुरी बजाते हुए अपनी गायों के पीछे पीछे एक एक बढ़िया वाली तान छेड़ते हुए और पूरे वृंदावन को संगीत में नहलाते हुए चल रहे हैं। और वो भिल्लनियां, वो छोटी भिल्ल कन्याएं झाड़ी के पीछे छुपी, कोई वृक्ष के पीछे छुपी और दर्शन कर रही है श्री कृष्ण का। हाथ पीछे है और चलती हुई छुपती हुई साथ साथ चल रही है और छुपती हुई देख रही है कन्हैया को, दर्शन करती हैं कि हम तो उनको देखें, वो कहीं हमको न देख लें, वरना बजाना बंद कर देंगे। चुपचाप सुनो। और जब कन्हैया वेणु बजाते हुए वहां से चले जाते हैं तो कन्हैया के चरण का लाल लाल कुमकुम हरी हरी घास पर लग जाता है। तो हरी हरी घास पर लाल लाल पद चिन्ह बने हुए हैं। जब कन्हैया चले गए तो जहां वे सब भिल्ल कन्याएं छुपी हुई थी वहां से निकली, दौड़ी और वहां जाकर के हरी हरी घास पर श्री कृष्ण के चरण का कुमकुम जो लगा है वो वहां से छुड़ा के अपने ललाट पर और अपने हृदय पर उसका लेपन करने लगी। ये भिल्ल कन्याएं हमसे ज्यादा भाग्यशाली हैं।
हंताय मद्रिरबला हरिदास वर्यो यद रामकृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः हंताय मद्रिरबला हरिदास वर्यो यद रामकृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवस कंदर कंदमूलै एक गोपी बोली, सखी कन्हैया वेणु बजा रहे हैं और कन्हैया की गाय है चरती हुई चढ़ जाती है घास चरती हुई गोवर्धन पर, और श्री कृष्ण और बलदाव अपनी गायों को वापस लाने एक हलधर और एक वंशीधर दोनों जब दौड़ते हुए चढ़ते हैं गिरिराज के ऊपर अपनी गायों को पुकारते हुए, अरे ओ गंगे, ओ गौरी, और गिरिराज की कंदरा से प्रतिघोष उठता है और श्री कृष्ण के चरण के स्पर्श के प्रमोद से कन्हैया के चरण का स्पर्श हुआ तो गिरिराज गोवर्धन भी इतना प्रसन्न हो जाता है, सखी प्रसन्नता में उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये जो गोवर्धन पर वृक्ष खड़े हैं ना, वो ये गोवर्धन के रोम खड़े हो गए और वो इतना प्रसन्न हो जाता है कि सखी प्रेम के मारे आनंद के मारे वो रो पड़ता है, आनंद के अश्रु उसकी आंख से बहने लगते हैं। सखी ये शीतल शीतल जो झरने बह रहे हैं ना गिरिराज गोवर्धन से, वो उसकी आंख से निकलते हुए आनंद के आंसू है। फिर अपनी गुफा में श्री कृष्ण और बलदाव को बिठाकर कंद मूल फल आदि से उनका सत्कार करता है, सम्मान करता है, पूजा करता है। सखी ये गिरिराज गोवर्धन पर्वत नहीं है, हरिदास वर्य है, भगवान के भक्तों में सबसे श्रेष्ठ है। गागो बगैरनुवनं नयतोरुदार वेणुस्वनैकल्पदैस्तनुभृत्सु सख्यः अस्पन्दनं गतिमतां पुलकस्तरूणां निर्योगपाशकृतलक्षणयोर्विचित्रम् एवं विधा भगवतः या वृंदावनचारिणः वर्णयन्त्यो मिथो गोप्यः क्रीडास्तन्मयतां ययुः। वेणु गीत गाती हुई भगवान की लीलाओं का वर्णन करती हुई गोपियां भगवान में तन्मय हो गई। चिन्मय में तन्मय हो जाना यही ध्यान है। वेणु गीत का वही प्रसाद है, वही फल है।
यदि भगवान में तन्मयता चाहते हो तो वेणु गीत का पाठ करो।